मैं हवा हूँ, मैं हवा हूँ। ऑडियो विजुअल नेटवर्क ऑफ इंडिया प्रस्तुत करते हैं सैयद अब्दुल मलिक के असमिया उपन्यास पर आधारित रेडियो धारावाहिक यायावर। मैं हवा हूँ, मेरी कोई मंजिल नहीं, सरहद नहीं, यायावर हूँ, घूमता हूँ कभी कहीं, कभी कहीं, मैं हवा हूँ। सैयद अब्दुल मलिक असमिया के सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं। अध्यापन से इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की और फिर राजनीति में आए। इन्होंने कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास के अतिरिक्त साहित्य की दूसरी विधाओं में लगभग 30 पुस्तकें लिखी और पर्याप्त ख्याति अर्जित की। इन्हें पद्मश्री तथा साहित्य अकादमी के साथ साथ कई अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। यायावर सैयद अब्दुल मलिक की महत्वपूर्ण कृति है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। प्रस्तुत रेडियो धारावाहिक उसी उपन्यास पर आधारित है। बंधनों रिश्तों का यार हूँ नहीं, मोहताज में, दुख हो सुख हो बस बजाऊं जिंदगी का साज में, रोक ना पाएगी मुझको इस जहां की बेड़ियां। मैं हवा हूँ, मेरी कोई मंजिल नहीं, सरहद नहीं, मैं हवा हूँ, मैं हवा हूँ। अभी अभी एक युवक कार से उतरा है। उसने खद्दर का लंबा कुर्ता पहन रखा है। कुर्ता ढीला, पुराना और बड़ी आस्तीन वाला है। आगे की जेब में फाउंटेन पेन का सुनहरा क्लिप चमक रहा है। युवक का चेहरा लंबा है और रंग गोरा है। आंखों पर अधिक पावर का चश्मा है, जिसका फ्रेम सुनहरा और पतला है। उसके बाल काले, कुछ कुछ घुंघराले और बिखरे हुए हैं। युवक का नाम है शशांक। वो आगे बढ़ता है और कुंडी खटखटाता है। कोई है घर में? घर में कोई है क्या? लगता है कोई है नहीं घर में। अरे हाँ, किसी के आने की आवाज सुनाई दे रही है। शायद कोई आ रहा है। हाँ जी, कहिए। आपकी तारीफ? जी वो किससे मिलना है आपको? जी निरंजन खाउंद का घर यही है? जी हाँ, घर तो यही है। कहिए। वो इस समय घर में नहीं है क्या? जी नहीं, वो घर पर नहीं है, लेकिन हाँ, उनके लौटने का समय हो रहा है। आते ही होंगे बस। कोई काम था आपको? जी हाँ, मैं बहुत दूर से आया हूँ, बहुत ज़रूरी काम था। माफ़ कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाई। आप? हाँ, आप मुझे पहचान नहीं पाएंगी। वैसे मैं भी आपको अच्छी तरह पहचान नहीं पा रहा हूँ। मेरा नाम शशांक चौधरी है। मैं निरंजन के बचपन का मित्र हूँ। ओह, आप शायद मिसेस खाउंद हैं? जी हाँ, मैं मिसेस खाउंदी हूँ। आप भीतर आकर के बैठे ना। आइए। जी आइए आइए। शुक्रिया शुक्रिया। बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। नहीं नहीं, हाँ बेकार में तकलीफ कर रही हैं। अरे नहीं, मैंने अभी अभी चाय पी है, सच। कोई बात नहीं, एक कप और पी लीजिए। मैं बस अभी आई।
अपराजिता खाउंद को देखकर उसकी उम्र का ठीक ठीक अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वो 27 और 30 के आसपास के बीच की कही जा सकती है। उसने अभी धूप का काला चश्मा पहन रखा है, जबकि वो घर में ही है। कपड़े भी ढंग के पहन रखे हैं और कुल मिलाकर दिखने में आकर्षक लग रही है। ये लीजिए। फिलहाल इलायची खाइए और मुंह का जायका बदलिए। जी शुक्रिया। और उधर उस रैक पर अंग्रेजी और असमिया की कुछ पत्रिकाएं पड़ी हैं। जी जी। अखबार भी है, तब तक आप इन्हें देखिए। मैं जरा अंदर जा रही हूँ, बुरा नहीं मानेगा। नहीं, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। तब तक मैं ये पत्रिकाएं पढ़ लेता हूँ। ठीक जी। है? जी। निरंजन भैया, निरंजन भैया। कौन? मैं हूँ भाभी, कनक। ओ, आ जाओ, मैं भी आई। ठीक है। और कैसे हो कनक? मैं ठीक हूँ भाभी। ये लीजिए। अरे ये प्लेट तो बहुत भरी हुई है। ये बिस्किट, केक, नमकीन, ये सब। अरे नहीं नहीं, देखिए जो पसंद आए वही खाइएगा। आप पहली बार आए हैं ना, और अभी मुझे आपकी पसंद का कुछ पता भी नहीं है। नहीं, बहुत कुछ है इसमें और सब कुछ मेरी पसंद का ही है। आप तो बेकार में परेशान हो रही हैं। अरे चाय लीजिए ना, ठंडी हो रही है। जी शुक्रिया। कनक तुम भी लो ना। जी भाभी। अरे माफ कीजिए, मैंने आप दोनों का परिचय तो कराया ही नहीं। कनक, ये है शशांक चौधरी जी, और चौधरी साहब ये है कनक। शशांक जी प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रणाम। अरे आपने हाथ क्यों रोक दिया? लीजिए ना। हाँ नहीं, कोई बात नहीं। जानते हैं चौधरी जी, जी। कोई भी आकर बैठ भी नहीं पाता है कि भाभी चाय शरबत नमकीन लेकर हाजिर हो जाती हैं। हाँ वो तो मैं देख ही रहा हूँ, शायद अनजान लोगों के लिए भी। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप अनजान कैसे हुए? आप तो खाउन के बचपन के मित्र हैं। ये बात अलग है कि मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। हाँ ये बात तो है। भाभी भैया नहीं है क्या? हाँ, अभी तक तो नहीं लौटे हैं। वैसे समय तो हो ही गया है, अब बस रास्ते में ही होंगे। हो सकता है किसी काम में फंस गए हों। शायद। लगता है निरंजन कुछ ज्यादा ही व्यस्त रहता है। चौधरी जी, जी। आप यहाँ कब आए? मैं कल ही पहुंचा। अच्छा, अब कहाँ ठहरे हुए हैं? वो अविनाश फुकन के होटल में, वो मेरा परिचित है ना वहाँ। ये तो बहुत ही गलत बात है। क्यों? आप हमारे यहाँ क्यों नहीं ठहरे? दरअसल आपके घर का पता आज ही मिल पाया मुझे, इसलिए। चलिए तो फिर ठीक है, अब तो आपको पता मिल गया है ना, तो अब आप होटल छोड़कर घर चले आइए। वो होटल से ही आया हूँ, लेकिन देखिए मुझे आज ही लौटना पड़ेगा। क्यों? बस वो बहुत कम टाइम के लिए आया था मैं। वो निरंजन से भेंट करके जाने के विचार से बस आपके यहाँ चला आया, इसलिए। अरे ऐसी भी जल्दी क्या है? कोई विशेष काम है क्या? हाँ कुछ ऐसा ही समझिए, विशेष काम था इसलिए तो आया था मैं। लेकिन निरंजन का कुछ पता नहीं कहाँ है। हाँ बस आते ही होंगे। अच्छा कनक, वो सुबह तुम्हारी ही बात कर रहे थे। वैसे उनके आने का समय हो रहा है, तुम उनसे मिलकर ही जाना। हाँ हाँ भाभी, मैं विशेषकर उनसे ही मिलने आया था। उन्होंने संदेश भिजवाया था कि मैं घर पर आकर मिल लूं। ठीक है। शशांक जी, जी। आपकी गाड़ी तेज धूप में खड़ी है, उसे गेट के अंदर पेड़ की छाया में खड़ी कर दीजिए, नहीं तो काफी गर्म हो जाएगी। तब तक मैं खाने की व्यवस्था करती हूँ। नहीं 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 नहीं, सुनिए सुनिए, देखिए मैं उतनी देर तक ठहर नहीं पाऊंगा। अरे और इसीलिए देखिए आप ये खाने पीने का ये छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। क्यों? लेकिन आपको खाना तो खाना ही पड़ेगा। बस मैं नहीं अभी नहीं, सुनिए तो। अरे
ओहो। भाई कनक जी, जी। आप यहीं रहते हैं? हाँ हाँ, बस पास में ही है घर मेरा, ज़्यादा दूर नहीं है। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं पार्टी का एक छोटा सा कार्य करता हूँ। इस वजह से भैया और भाभी दोनों से जान पहचान है। अच्छा, तो आप भी राजनीति से जुड़े हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, पर क्या आप भी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, क्या आपकी भाभी भी, मेरा मतलब वो मिसेस खाउंद भी राजनीति करती हैं? और नहीं तो क्या, भाभी सक्रिय राजनीति में हैं। बहुत लोग जानते हैं उन्हें, महिलाओं में ज्यादा प्रसिद्ध हैं। अच्छा, अरे भाई, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। भाई, महिलाओं का राजनीति में आना, वाह, अच्छी बात है। वैसे आप भैया के परिचित हैं, किंतु मैंने आपको कभी पहले देखा नहीं। नहीं, मैं कल ही यहाँ आया हूँ। अच्छा, कल ही? जी। भैया से क्या आपका पुराना परिचय है? हाँ, मैं और निरंजन हाई स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। क्या यहीं पर? नहीं, वो तेजपुर में। ओह जी। हाँ, अरे आप लोगों की बातचीत चल रही है। वैसे एक बात कहना चाहूँगी मैं। हाँ, कहिए। बड़े आश्चर्य की बात है कि आप उनके बचपन के मित्र हैं, लेकिन उन्होंने आपका कभी जिक्र ही नहीं किया। तो आप बताइए, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हो सकता है कोई ऐसी बात ही ना निकली हो जिससे मेरा जिक्र आता हो। हाँ, मतलब फिर भी आप उनके बचपन के मित्र हैं। वैसे उन पर काम का भी काफी दबाव रहता है। शशांक बाबू जी। वैसे इन दिनों आप कहाँ रहते हैं? भाई, ये समझ लीजिए पूरे आसाम में। अच्छा, मजाक कर लेते हैं सर आप। अच्छा, आजकल निरंजन बाबू क्या काम कर रहे हैं? अरे मत पूछिए, भाई साहब के तो बहुत काम है। वो एक ऑफिस में काम करते हैं। खादी आश्रम में पार्ट टाइम अकाउंटेंट का काम देख रहे हैं और फिलहाल हाई स्कूल में अवैतनिक सेवा दे रहे हैं। अच्छा भाई, वाह। दरअसल बहुत दिनों से निरंजन से भेंट नहीं हुई ना, तो अब वो क्या करता है क्या नहीं, मैं तो ये भी नहीं जानता। केवल इतनी ही खबर मिली थी कि वो इसी शहर में रहता है। ओह, अरे मैं तो भूल ही गई थी। हाँ? खाना चढ़ा कर आई थी। देखिए, आपको खाना खाकर ही जाना होगा, नहीं तो मैं आपको जाने नहीं दूंगी। अरे देखिए, आप मुझे पहचानती तक नहीं है। और पता नहीं निरंजन भी मुझे पहचान सकेगा या नहीं, कुछ कह नहीं सकता हूँ। और फिर आप मुझे, मतलब एक अनजान आदमी को खाना क्यों खिलाएंगे भला? आप भी देखिए, वो आ भी गए। आ गया। देख तो मुझे पहचानता है या नहीं। मेरे बचपन का दोस्त है, लेकिन बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद मिल रहे हैं हम लोग। अपरा, जी, ये क्या देख रहे हो भाई? मैं हूं, मैं शशांक चौधरी। पहचान नहीं पा रहे क्या? अरे भीतर आ जाओ, भीतर भाई, अंधेरे में नहीं पहचान पाओगे। अरे शशांक जी। तुम कब आए और तुम कहाँ हो इतने सालों से भाई? तुम्हारा कोई अता पता, कोई ठिकाना नहीं। अपरा जी। पहचानती हो इसे? शुक्र है तुमने मुझे पहचान तो लिया। अरे आराम से बैठो, आराम से बैठो। देखो भाई, हमारा परिचय भी हो चुका है, मैंने चाय भी पी ली है और खाने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बहुत थके हुए लगते हो। हाँ? नहीं, ऐसी कोई खास थकावट नहीं है, बस बैठे बैठे कभी कभी ऐसे हो जाता है। निरंजन भाई, तुम्हारा घर ढूंढना और पुआल के ढेर से सुई निकालना एक ही बात है। सच, तुम्हारा नाम तो सब जानते हैं, पर घर कहाँ है ये कोई नहीं जानता। भाई तुम भी अजीब हो और तुम्हारा शहर भी अजीब है भाई। शशांक बाबू जानते हैं, यहाँ के लोग भैया की अपेक्षा भाभी को ही ज्यादा अच्छी तरह पहचानते हैं। कनक। अच्छा, अब भी आपने यदि भाभी का नाम लिया होता तो कोई भी आदमी आपको घर बता देता। अरे भाई, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं आपकी भाभी का नाम तो जानता नहीं हूं ना। अरे भाई, आने की खबर एक चिट्ठी से दे देते तो कोई झमेला ही नहीं हुआ होता, मैं लेने आ जाता तुम्हें। अरे भाई मेरे, खबर कर देता तो इस खोज का कोई आनंद ही नहीं मिलता। हाँ, अब मैं ये कैसे जान पाता कि तुम्हारे घर में अनजान लोगों को भी चाय पिलाते और खाने के लिए पूछते हैं, उनकी इस तरह आओ भगत होती है क्यों? अच्छा शशांक, हाँ? वो बाहर शायद तुम्हारी ही गाड़ी खड़ी है ना? हाँ हाँ। बाहर धूप बड़ी तेज है,
इसे सड़क से इधर ले आओ और पेड़ के नीचे छाया में लगा दो। अरे तुम सब लोग गाड़ी के पीछे क्यों पड़े हो? देखो थोड़ी देर में क्या गर्म होकर गल जाएगी गाड़ी। हाँ? अरे भाई बाहर धूप तेज है, तुम देख ही रहे हो। अरे लेकिन थोड़ी देर में तो मुझे जाना ही है ना भाई। अरे भाई चले जाना, मैंने कब रोका है? लेकिन तुम ये आते ही जाने की बातें क्यों कर रहे हो? वो निरंजन, देखो वो सब तो ठीक है, पर मैं एक बहुत ज़रूरी काम से आया हूँ, इसलिए जाना तो है ही। पर भाई मैं उसमें बाधक तो नहीं बन रहा हूँ। तुम्हें अपने काम से जहाँ जाना है चले जाना, मगर उसमें अभी थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ना। तब तक गाड़ी तो अंदर कर लो। अच्छा बाबा ठीक है, गाड़ी अंदर खड़ी करके आता हूँ। ठीक है, अभी आता हूँ। निरंजन भैया, आपने मुझे बुलाया था, कोई विशेष काम था क्या? हाँ काम तो था, वो मिनिस्टर के प्रोग्राम के बारे में बात करनी थी। लेकिन कनक अभी तो बात नहीं कर सकूँगा, तुम्हें फिर आना होगा। वो शशांक आया हुआ है ना, इतने दिनों बाद आज शशांक से भेंट हुई है, उसे थोड़ा समय देना ज़रूरी है। वैसे भी किसी ज़रूरी काम से आया है तो अपने काम में ही व्यस्त होगा। हाँ आप सही कह रहे हैं। अच्छा तो मैं अभी चलता हूँ। हाँ कल के कार्यक्रम में भाभी जाएंगी ना? अब भाई उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ बैठी हैं तुम, खुद ही उन्हीं से पूछ लो। क्यों भाभी, कल के कार्यक्रम के बारे में आपका क्या विचार है? कनक, देखो अभी तक तो कुछ निर्णय नहीं लिया है, और अब इनके मित्र भी आ गए हैं, तो कुछ सोचकर ही बता सकूंगी। ठीक है, जैसा आप उचित समझें। मैं अभी चलता हूँ फिर। ठीक है। लो भाई, गाड़ी अंदर खड़ी कर दी, अब तो ठीक है। बहुत अच्छा किया आपने। ठीक है निरंजन भैया, मैं अभी चलता हूँ। शशांक जी, आपसे भी मिलकर बहुत खुशी हुई। अच्छा कनक जी, आप किसी खास काम से आए थे यहाँ? नहीं, कुछ खास तो नहीं, पर आप दो पुराने मित्र इतने दिनों के बाद मिले हैं, आप आराम से बातें करें, मैं फिर आकर मिल लूँगा। चलिए ठीक है। आराम से जाना कनक। हाँ? अरे निरंजन, एक बात बताओ। पूछो। भाई तुमने ये अपनी क्या हालत बना ली है? क्या हालत बना ली है मतलब? सर अपने आप को देखो, बड़ी हुई दाढ़ी, आंखें लाल, होंठ बिल्कुल सूखे हुए। क्या काम कुछ ज्यादा रहता है या अपने आप पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हो? हाँ? अरे देखो तो सही तुम अपने आप को, तुम्हारे बाल भी काफी कम हो गए हैं, अपनी उम्र से बहुत बूढ़े दिखने लगे हो तुम। अच्छा काम करो, तुम जाकर हाथ मुंह धो लो, फिर दोनों थोड़ी देर बातें करेंगे, ठीक है? आपको नहाने के लिए पानी दे दूं चौधरी जी? नहीं नहीं, मैं तो सुबह नहा धोकर आया था। निरंजन जाओ, तुम जाओ नहा लो। हाँ अच्छा शशांक, हमें मिले तो बहुत दिन हो गए ना। सच्ची एक बात कहूँ, मैं तुम्हारी बात बिल्कुल ही भूल गया था। लेकिन तुम्हें अचानक मेरी याद कैसे आई? भाई मुझे तुम लोगों की खबर तक नहीं थी, यहाँ मैं अपने काम से आया था, तभी तुम्हारी याद भी आई। अच्छा तो यहाँ कुछ दिन तो ठहरोगे ना? देखो निरंजन, कह नहीं सकता हूँ, लेकिन अभी ठहर नहीं पाऊंगा। दरअसल मुझे ना अभी इसी समय एक आदमी से मुलाकात करनी है, मुलाकात के लिए समय भी ले लिया है। अच्छा शशांक, वैसे तुम आजकल करते क्या हो? बहुत कुछ। अच्छा वो सब मैं बाद में कहूँगा। अच्छा एक बात बताओ निरंजन, तुम एडवोकेट हमीदुर रहमान को पहचानते हो? हमीदुर रहमान को? हाँ पहचानता हूँ, उसका घर यहाँ से करीब कोई 2 मील होगा। हाँ बिल्कुल, भाई उससे मुलाकात करनी है मुझे। यदि काम हो जाएगा तब तो मैं आज ही चला जाऊँगा, नहीं तो रात में रहना पड़ सकता है मुझे। अरे भाई तुम्हारा अपना ही घर है। अच्छा लेकिन अभी तुम खाना खाकर जाना। हाँ नहीं नहीं, अभी समय नहीं है। अरे अच्छा तो वहाँ से कब लौटोगे फिर? देखो देर हो सकती है मुझे। ठीक है, तब लौट कर ही खाना खाइएगा, लेकिन खाना तैयार है। हाँ हाँ वो तो ठीक है,
लेकिन मैं पहले वो एडवोकेट हमीदुर रहमान के यहाँ से हुआ हूँ तो ठीक है। हाँ, हो आओ। लेकिन आज रात को तुम हमारे यहाँ ही ठहरना। देखो निरंजन, तभी कुछ कह नहीं सकता हूँ मैं। पहले वो हमीद साहब से बात होगी, हाँ, उसके बाद ही कुछ तय हो पाएगा कि क्या होगा क्या नहीं। हो सकता है शायद बाद में मुलाकात हो हमारी। हाँ, देखो इतना तो मैं कह सकता हूँ, अगर मुझे रुकना पड़ा तो वापस होटल जाने की बजाय मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। हाँ? तो फिर मैं चलूं? हाँ? देखिए, कहीं और नहीं जाइएगा। काम हो जाने पर यहीं आकर एक बार मिल कर के जाइएगा। हम लोग इंतजार करेंगे आपका। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा, चलता हूं मैं। अच्छा अच्छा। शशांक तो चला गया। अबरा, तुमने खाना खा लिया क्या? नहीं, अब आप चलिए, मैं खाना निकालती हूँ। अच्छा, बनाया क्या है आज? मछली। चलो ठीक है, तुम खाना लगाओ, मैं अभी आया। ठीक है। ये थोड़ा सा और ले लो। हाँ, वैसे अबरा, आज तुमने हिलसा मछली बड़ी अच्छी बनाई है। चावल के साथ खाने में बड़ा मजा आ रहा है। हाँ, मछली बेचने वाली आज दोपहर में घर पर ही आ गई थी। मैंने सोचा इसी से ही ले ली जाए। अच्छा किया। पानी देना जरा। हाँ, ये लो। अच्छा, तुमने कभी शशांक के विषय में नहीं बताया? हाँ, वो कभी बात ही नहीं छिड़ी। दरअसल शशांक असम के पूर्व मंत्री का छोटा बेटा है। अच्छा। हाँ, चौधरी साहब लगातार कई वर्षों तक असम विधानसभा के सदस्य और मंत्री रहे। वे बड़े चतुर आदमी थे। एक तरफ उन्होंने जनता के बीच बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं पर कार्य कर जनता को लाभ पहुंचाया और लोकप्रियता हासिल की, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अपने परिवार के लिए भी लाभ कमाया। अपने मंत्रित्व काल में उन्होंने काफ़ी रुपया पैसा कमाया और ज़मीन जायदाद भी खरीदी। चौधरी साहब ने चाय के 3 बागान खरीदे। 3? बैंक के लाखों रुपए के शेयर लिए, बहुत सारी बेकार पड़ी हुई सरकारी ज़मीन को भी अपने नाम करवा लिया। अपने इलाके में उनका रौब पहले किसी राजा महाराजा से कम नहीं था। शशांक के पिता ने 2 शादियां की थी। क्या? 2 शादियां? चौधरी साहब की पहली पत्नी से 1 बेटी और 3 बेटे हुए, और दूसरी पत्नी से 1 बेटी और 1 बेटा। शशांक चौधरी साहब का सबसे छोटा बेटा है। अच्छा। यूँ तो चौधरी साहब का परिवार काफ़ी बड़ा था, पर उन्होंने सबकी जिम्मेदारी निभाई। पर सबसे दुख की बात यह थी कि शशांक के स्वभाव के कारण शुरू से ही उसकी अपने पिता से नहीं बनी। क्यों? पता नहीं क्यों वो अपने पिता को पसंद नहीं करता था। क्या? हाँ, वो शिलांग या गुवाहाटी में अपने घर पर अपने परिवार वालों के साथ न रहकर तेजपुर में अपने मामा के यहाँ रहता था। मामा के घर? हाँ, मामा के घर। और जानते हो, मामा की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। अच्छा। वो यूरोपीय चाय के बागान में एक मुलाजिम थे। वो किसी तरह अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। शशांक उन्हीं के घर में रहता था। अभी आप सुन रहे थे सैयद अब्दुल मलिक के असमिया उपन्यास पर आधारित रेडियो धारावाहिक यायावर की पहली कड़ी, जिसके रेडियो रूपांतरकार हैं कुमार पुशन, निर्माता ऋषि सिन्हा, निर्देशक कंवर समीर, निर्माण सहयोग सत्य प्रकाश, ध्वनि मुद्रण जितेंद्र सासन, गीत सुरेंद्र सागर,
संगीत मंगत सागर, गायन स्वर मंगतराम, सुभर्णा और नीरू छाबड़ा। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं सर्वश्री सुरेंद्र सागर, कुमकुम जैन, किशोर सहजानी, कंवर समीर और हर्ष बाला। ये थी ऑडियो विजुअल नेटवर्क ऑफ इंडिया की प्रस्तुति। धारावाहिक यायावर की अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। मैं हवा हूँ, मेरी कोई मंजिल नहीं, सरहद नहीं। मैं हवा हूँ, मेरी कोई मंजिल नहीं, सरहद नहीं।